हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का हो, पुलिस, एसआई, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ दिन में, 1-2 दिन में इसका जो है ईयरली करंट अफेयर्स जो कि आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक के यहाँ पे अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ कंप्लीट पढ़ सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग, जो हमारे वर्तमान में क्या हो रही है उस पर, इस टॉपिक पे सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गई है 8.6%, 9.2%, 7.8% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.8%। ये जो है ईयरली, याद रखिए ईयरली जो है रिपोर्ट है, मतलब वार्षिक रिपोर्ट है। तो इसमें जो है नवंबर में, मतलब पिछले 6 महीने के साल भर के आंकड़े देखेंगे यहाँ पे। नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट जो ग्रोथ है घटकर 7.8% हो गई है। कोर सेक्टर क्या होता है? इसमें जो है आपका कोयला, रिफाइनरी जो विभाग है, औद्योगिक, इसमें कोयला, जो कच्चे तेल, जो उद्योग है, ये जो सभी आपका कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके कच्चे रिफाइनरी जो है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो भारत के जो इसमें रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें जो है आपका 7.8% है जो है आपका घट कर रहेगी। जो डाटा है पिछले साल यहाँ पे 8.1% था, लेकिन इसमें इस बार है 2023 में जो है इस बार घट गई है डाटा। तो इसको याद रखिए, मतलब गिरावट आई है बिजनेस में, तो इसको आपको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोर सेक्टर में गिरावट आई है, देखने को मिलेगा। हाल ही में किसे झारखंड के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर, अमित विष्ट, अर्जुन पाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी। हाल ही में इनको जो है झारखंड जो यहाँ के जो हाई कोर्ट है, झारखंड के उच्च न्यायालय के जो है कार्यवाहक, याद रखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्ति किया गया है। कहाँ के लिए, कौन से राज्य के लिए? झारखंड के लिए। झारखंड की अगर बात करूँ, यहाँ की झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कार्यवाहक के रूप में चंद्रशेखर जी को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 82वें क्रम के भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का जो वारंगल है, वारंगल में जो है 82वें क्रम के भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन यहाँ पे किया गया। भारतीय इतिहास करने का मतलब यहाँ पे जो हमारे आर्ट एंड कल्चर, हमारे जो पुराने जो नेता नगरी हैं उनको याद करने के एक तरह का जो आयोजन है, हमारे आर्ट एंड कल्चर, भारत की जो कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इसी उद्देश्य से यहाँ पे हर साल भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। हमारे संस्कृति को बचाव के लिए यहाँ पे विभिन्न अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि हमारे जो कला संस्कृति यहाँ पे विलुप्त हो रही, इसको यहाँ पे उजागर कर सके। तो हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में जो है इसका आयोजन किया गया था। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ की राजधानी है। और रेड्डी जी, रेवानाथ रेड्डी वर्तमान में यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। आपको 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, तो ये क्वेश्चन 5 राज्य से में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिए। रेवानाथ रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? 1.5%, 1.25%, 1.35% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1.25 जो प्रतिशत यहाँ पे लगभग इतने करोड़ संपत्ति कार्ड यहाँ पे वितरित किए गए हैं। इस योजना के बारे में, स्वामित्व योजना क्या होता है? तो स्वामित्व योजना जो है ऐसी योजना है जो आपका जैसे शहर में जो योजना दी जाती है, उसी के जो फेज पे जो है, जो ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण इलाकों को जो सरकार जो है शहर में जो योजना चलाती है, वही जो है ग्रामीण इलाके में लोगों को इसके लिए उपलब्ध कराती है। मतलब
जो ज़मीन वगैरह रहती है यहाँ पे शहर में जो है उसमें यहाँ पे जो हक दिया जाता है, वहीं जो ग्रामीण स्तर में जो रहता है एक तरह का पट्टा दिया जाता है, जो उनका जो अधिकार है जो ज़मीन उसका यहाँ पे उनका ही ऐसा करके यहाँ पे एक तो उनको अधिकार के साथ उनको पट्टा दिया जाता है। तो इसीलिए जो है एक संपत्ति कार्ड वितरण किया जाता है कि जो ज़मीन आपका है या इसका आपका पट्टा लो, ऐसा करके जो कार्ड यहाँ पे वितरण किया जाता है। जो शहर में योजना जो चला रही है सरकार, उसी तरह यहाँ पे ग्रामीण इलाकों को उनका एक तरह का अधिकार और हक देना है, इस योजना का कहने का मतलब है। तो 1.5 जो करोड़ संपत्ति कार्ड यहाँ पे वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पदभार किन्होंने संभाला है? अमरजीत सिंह, प्रतीक सिन्हा, वी श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। ये नेवी ऑफिसर हैं। ये हाल ही में जो कोच्चि के जो दक्षिणी नौसेना जो कमान है, कोच्चि के क्षेत्र को कहा जाता है दक्षिणी नौसेना कमान के कौन से क्रम के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसके जो इन्होंने पदभार इन्होंने संभाला है? वी श्रीनिवास। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की जो क्वीन है मार्गरेट टू ने पद छोड़ने की घोषणा की है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है यूरोप के अंतर्देश बसा हुआ देश है। कोपेनहेगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की जो क्वीन है मार्गरेट टू, याद रखिएगा, मतलब 50 से 55 साल तक के यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा दिन तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। लगभग इनका जो है देखेंगे 57 साल की एज में इन्होंने लगभग यूरोप के अंतर्गत जो है देखेंगे कई ऐसे देश है जहाँ पे जो है यहाँ पे राजा महाराजा का भी अभी कार्यकाल चलता है। जैसे हमारे देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को होता है। इसी तरह यहाँ पे कई देश में यहाँ पे रानियों का जो शासन यहाँ पे चलता है। तो डेनमार्क में एक जो रानी है मार्गरेट जो टू है, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। तो ये जो है अपने पद से जो है इन्होंने यहाँ पे छोड़ने की घोषणा इन्होंने की है, अब दूसरे को देने वाली है। फाइनली आया तक पता चलता है। तो क्वीन मार्गरेट टू ने पद छोड़ने की यहाँ पे घोषणा की है। कहाँ के? डेनमार्क के। डेनमार्क यूरोप के अंतर्गत बसा देश है। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सन करके हैं, जो कि यहाँ के वर्तमान में भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है? स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। कहाँ के खिलाड़ी हैं जी? ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर इन्होंने यहाँ पे वनडे क्रिकेट से, याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है घोषणा इन्होंने यहाँ पे की है। तो डेविड वार्नर, याद रखिए, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार, जिसको हम नलसा शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजयकांत, संजीव खन्ना, अनिल गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। या आपका नलसा क्या होता है? तो ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बोलते हैं, जो आपका निम्न जाति के होते हैं। एक उनको अधिकार दिया जाता है, उनके हित के लिए काम करती है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। इसी के लिए जो नलसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना को नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया था नलसा का? तो 1987 एक्ट के तहत इसको लाई गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? निक हेली, रिचर्ड मास, फेलिक्स सेगिकेदी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फेलिक्स है, इनको हाल ही में जो कहाँ के कांगो जो सुने हुए कांगो जो गणराज्य है, यहाँ के नए राष्ट्रपति इनको चुना गया है। 73% वोटिंग के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। ये आपका जो देश है कांगो जो है अफ्रीका के अंदर बसा हुआ है देश। यहाँ पे बहुत ही देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति फेलिक्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम CRPF बोलते हैं शॉर्टकट में, इसके महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रेरणा सिंह को, अनीश दयाल सिंह जी को, अमृत सेन को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को। हाल ही में जो है इनको किसके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक के रूप में यहाँ पे इनको रिजर्व, ये जो डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको
नियुक्ति की गई है अनिश दयाल सिंह को। यहाँ पे बात करते हैं हम सीआरपीएफ का, तो इसकी जो स्थापना है 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई सन 1939 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सीआरपीएफ का गठन किया था, स्थापना किया गया था 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी वर्तमान में जो है इनको अनिश दयाल सिंह को बनाया गया। इससे पहले कौन थे, कुलदीप सिंह जो आईपीएस ऑफिसर, इनको इससे पहले इनको बनाया गया था। अब उनको जो है इसके अगले जो डायरेक्टर जनरल अनिश दयाल सिंह को बनाया गया था। ये करंट में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है, सुधांशु पंत, उत्कल रंजन, त्रिपुरारी शरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो सुधांशु पंत है, इनको हाल ही में कौन से राज्य के लिए, राजस्थान के जो है राज्य के यहाँ के मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कौन से राज्य के, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो जी भजन लाल जो शर्मा है, कौन से पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, जो कि यहाँ के, तो बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा S3 रॉकेट लॉन्च करेगा, चाइना, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो हाल ही में जो है ये आपका 14 फरवरी को 2024 में जो जापान है अपना दूसरा S3 रॉकेट लॉन्च करने वाला है। ये आपका दूसरा रॉकेट है क्या, तो मैं ये आपसे इसका पहला इन्होंने यहाँ पे 7 मार्च 2023 को इन्होंने यहाँ पे जो है अपना पहला मिशन S3 रॉकेट लॉन्च किया गया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से यहाँ पे बीच में जो है मतलब ख़राब हो गया था, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो गया था। तो ये पहला आपका यहाँ पे विफल हो गया था। फिर दूसरा इन्होंने यहाँ पे फरवरी जो है 14 फरवरी 2024 में जो है ये आपका S3 रॉकेट लॉन्च करने जा रही है जापान के द्वारा। यहाँ की स्पेस जैसे एजेंसी हमारे भारत की जैसे इसरो स्पेस एजेंसी है, उसी तरह जापान का जाक्सा है। तो जाक्सा के द्वारा इसको तैयार किया गया है, इस रॉकेट को इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है और टोक्यो यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, जाना माना शहर यहाँ की राजधानी। फोमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी ने कहा NCDFI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यहाँ पे कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस जो कोऑपरेटिव डेयरी के जो कार्यालय इस भवन का जो है आधारशिला कहाँ रखी है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर में इसकी इस कार्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे गांव में समिति जो सहकारी समिति हैं उनके लिए काम करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उसके लिए ये आपका काम कर रही है। इसी के लिए जो है कार्यालय भवन की आधारशिला गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यहाँ पे कार्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई है। देखे होंगे गांव में छोटे सहकारी समिति है, उनके जो भी दिक्कतें या उनके जो समस्या उनके निराकरण के लिए आपका ये आपका आधारशिला इन्होंने रखी है। तो गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जी, तो भूपेंद्र पटेल जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर से अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री यहीं से आपका बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं यहीं के। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है अमित गर्ग को, RS सिंह को, अरविंद पंगड़िया को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद जो पंगड़िया हैं, इनको हाल ही में जो है 16वें क्रम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के जो है इनको चेयरमैन को बनाया गया है अरविंद पंगड़िया को। इसके पहले कौन थे, 15वें वित्त आयोग कौन थे, NK सिंह, याद रखें 15वें जो वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह थे। अब इनके ही जगह 16वें जो वित्त आयोग के जो जगह लेंगे चेयरमैन के रूप में अरविंद पंगड़िया जी लेंगे। ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपके जो कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वे रह चुके हैं। तो यह इनको जो है उपलब्धि है। तो 16वें वित्त आयोग के 2024 के चेयरमैन को किसको बनाया गया है, तो अरविंद पंगड़िया को बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है यहाँ के जो मौसम जो संगठन है जापान का,
यहाँ पे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो आपका भूकंप जो सुनामी आने वाली है और यहाँ पे लोगों को 6 से 7 लोगों की मौत होगी जो है। यहाँ पे जो जो तट पे जो बसे लोगों को उनको खाली करवा दिया गया है। यहाँ के बहुत सारे घर लगभग 35 घंटे से बिजली वगैरह यहाँ पे आई नहीं है, घर टूट गए हैं। मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है और यहाँ पे बहुत तीव्र रूप से यहाँ पे जो सुनामी हाईएस्ट अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया, हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया। समझ सकते हैं कितना यहाँ पे खतरा है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ के जो सरकार यहाँ के जो फोमियो की जो प्रधानमंत्री यहाँ पे ये आपका हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को बचाव के लिए भी आपका काम कर रही है। तो इस तरह के जो सुनामी जो जापान में देखने को मिल रही, घर टूट गए हैं और लोगों नुकसान हो रहे हैं, मतलब बहुत से आप समझ सकते हैं यहाँ पे तो जापान में देखने को मिल रही है। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है टोक्यो, सबसे यहाँ की राजधानी है। यहाँ का जो सिटी है, यहाँ का जो वाजिमा शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे इससे प्रभावित हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एक बार उसको रिवाइज़ करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ से बढ़िया आपको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।